ग्रामपंचायती आम्ही शामवाडीमध्ये गावामध्ये व्हिजिट केलेली आहे। तिकडं काही लोकांची शेळ्या, काही गुरं ढोरं वगैरे डायरेक्ट गावामध्ये येऊन ते तडस जे घेऊन जात आहे डोंगरामध्ये फॉरेस्टमध्ये बसून खात आहे। तर ते ज्या लोकांनी पाहिलं त्यांनी रिपोर्टिंग केलेलं आहे। तर आपण त्या बाबतीत काय पावलं उचलले, आपण व्हिजिट केलीत का, काय काय झालेलं आहे? आम्ही त्या बाबतीत व्हिजिट केलेलं आहे आणि फॉरेस्ट खात्याला त्याबाबत कळवलेलं आहे। फॉरेस्टची गाडी कुठं आली? तिकडे तर काहीच नाही। फॉरेस्टरीवाले विचारलं तांबे साहेबांना, ते म्हणतात आम्हाला गावामधून रिपोर्टिंग नाही अजून काहीच। नाही फॉरेस्टला पत्र दिलेलं आहे। मग आता काय करणार आहात जर त्याच्यावर फॉरेस्ट विभाग काम करत नाही तर? बघू, आणखी एकदा पुन्हा एकदा स्मरणपत्र देऊ त्यांना, त्याच्यानंतर नाही गेलं तर बघू। शेतकऱ्यांना काय आवाहन करताल ज्यांचे गुरंढोरं शेळ्यांचे नुकसान होत आहे? काय नुकसान आहे त्यांनी ताबडतोब ग्रामपंचायतीशी कॉन्टॅक्ट करा, त्यांच्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू संबंधित विभागाकडे। तिथं शेळ्यांचं जे अनुदान येतं, गायचे गोठे वगैरे, त्या बांधण्याकरता आपण काय त्यांना सांगणार आहात? त्यांनी सगळ्यांनी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधायचा, सविस्तर प्रस्ताव द्यायचा, ज्याला आवश्यक आहे त्यांनी सगळं फाईल प्रस्ताव भरून त्याच्या मंजुरीसाठी आम्ही पंचायत समितीला पाठवू। तर काही मेंबर असतील तर त्यांच्या मार्फत आपण कागदपत्र काही देणार आहात का, जेणेकरून की त्यांना सुविधा होईल, तिथून भरून ते देतील? सरपंच, उपसरपंच आणि आणखी एक मेंबर असे 3 त्याच शामवाडीमध्ये राहतात। अब हम शामवाड़ी गांव में खड़े हैं। शामवाड़ी गांव के अंदर पूरे रहवासी, ये खेत वाले जो है शेतकरी यहाँ पर जमा है और यहाँ पर 5-8 को जो तड़स जिसको कहते हैं लकड़बग्घा और कुछ बिपटिया, जिन्होंने यहाँ पर इनके 2 बैल और कुछ बकरियों को मार डाला है, उसका पंचनामा भी किया गया है और उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब हो चुका है। और यहाँ पर ये खुद की खेती है इनकी, और इनकी खुद की खेती होने के बावजूद भी वन अधिकारी की यहाँ पर उनको पकड़ने की कोई इच्छा नहीं दिख रही है, जिसके कारण गायरान जमीन बोलकर कुछ टालम टाल की कोशिश हो रही है। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ के रहवासी का क्या कहना है जिनका नुकसान हुआ है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और शेतकरी यानी कि जिसको पानी छोड़ने के लिए सुबह में, शाम में, रात में अपनी देखभाल करना पड़ती है खेती के लिए। और ऐसे में फॉरेस्ट्री की जो जमीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो फॉरेस्ट्री की जमीन, और इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इनके खेती लगकर है। यूं समझा जाए तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है फॉरेस्ट्री की जमीन और ये जमीन, बस 1 इंच का अंतर हुआ, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और इस तरह से ये जिम्मेदारी टाली नहीं जा सकती। बहुत बड़ा संकट शामवाड़ी गांव पर आया है, इनके जानवर मारे जा चुके हैं और अब इनकी जान खतरे में है। लिहाजा वन विभाग त्वरित एक्शन में आकर यहाँ पर सापड़े लगाकर वो बिपटिया और जो लकड़बग्घा है जिसको हम पड़स कहते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करे, और यहाँ से दूर कहीं गौथा अभयारण्य वगैरह है वहां पर उसको बंद करने की कोशिश करे। गांव वालों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर रात बेरात लाकर छोड़ा जाता है फॉरेस्ट्री के जमीन पर, जो कि इनकी खेत यहाँ पर नजदीक है। तो इस तरह से ये चीजें ना होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं गांव वाले क्या कहते हैं। बोलिए आपका नाम। मेरा नाम शेख फिरोज शेख चांद है, जो कि इस फॉरेस्ट के नज़दीक जो है तो 159 नंबर का गढ़ नंबर हमारे पिताजी के नाम पे शेख चांद शेख बुरान। और जो बाद में जैसा कि बिपटिया, शेर, लकड़बग्घा, शेर ने अपने जो है तो 3 बछड़े मारा अभी तक, और उसका पंचनामा भी हुआ है, लेकिन कुछ थोड़े से शब्दों के कारण हमको उसका मदद नहीं मिल पाई। और फॉरेस्ट्री वालों का कहना है कि जैसा कि वो गायरन है, लेकिन वो लेगा तो हमारे खेत में से ही ना, गायरन बोल के उसको ये कर दिए, तार डाल कर दिए। आपके खुद की जमीन पे पकड़ के मारा है कि गायरन जमीन पे मारा है? नहीं, पीछे तो हमारे खुद की जमीन में लगा था, और बाजू में एक 2-5 फीट के अंतर पे गायरन की जमीन थी, वहाँ ले जाके जाली में उसको मार दिया उसने। खेत में से आपके लेकर गया तड़स ने बिपटिया? नहीं, शेर था, शेर ने पकड़ के लेके आपकी जमीन से उठा के लेके गया? अपनी जमीन से उठा के लेके आपकी जमीन से शिकार किया उसने? आपकी खुद की खेती है? खुद की खेती। ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के तालाब के अंदर जो है तो हमारा एक गट नंबर है, सर्वे नंबर के अंदर गट नंबर 159 नंबर, जो हमारे पिताजी के नाम पे है। लेकिन जो फॉरेस्ट वालों का कहना है कि ये हमारे एरिया में हुआ, ये कुछ शब्दों के कारण, हमारे कुछ शब्दों के कारण हमारे जमीन पर नहीं हुई घटना, आपकी खेती में हुई। हमारी खेती में से, और गायरन लग के जैसे दोनों की बाउंड्री पे हुआ, लेकिन अब उसको गायरन नाम दे के हमारे उसको मुआवजा नहीं देना, टाल करना, ये वन रक्षक, उनके फॉरेस्ट के अधिकारी जितने भी, इन लोगों ने कुछ राजकारणी लोगों का सहारा लेके उसको ये कर दिया, पेंडिंग गिरा दिया। जब हम उनके ऑफिस से गए तो उन्होंने किया कि भाई गायरन शब्द आने के हम कुछ आपको ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे खेत में से लेके गया वो पंचनामा करे, सब बातें करे। आपका क्या आरोप है अभी कि क्या करना चाहिए वन अधिकारी ने कि वो जो बिपटिया, शेर, तड़स जो है लकड़बग्घा, उसको यहाँ से
इसको यहाँ से उन्हें एक तो पकड़ के दूसरे जंगल में ले जाने को ना, तो वो उसके लिए कुछ कंपाउंड वगैरह उनके हिसाब से जो उनकी सहूलत है, जो गवर्नमेंट ने जो भी ये करती है, तो उन्होंने वो चारा वगैरह जो भी वो उसका बंदोबस्त करना है उनके जंगल में। नीचे आना नहीं। अभी हमको रात पैट का जो कि अभी कंटिन्यू 1 साल भर से रात की लाइट है, तो उसमें हमको रात में पानी भरने के जाना पड़ता। हमारी जान को धोखा है। अभी पीछे ही 8 दिन पहले 4 बकरी पड़ोस वाले की, मेरे खुद के 3 बछड़े। फिर अगर कुछ ऐसा होने लगा नहीं तो फॉरेस्ट वाले टाल करने लगे, जैसे वन रक्षक जो है वो। ठीक है, आइए जानते हैं जिनकी बकरी का नुकसान हुआ है